हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शाचारो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि कमिंग वीक कैसा रहने वाला है आपके लिए। सो ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हर एक चीज़ रेजोनेट करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को लेट गो कर दे। अगर आप रीडिंग से कनेक्टेड, ड्रॉन या अलाइन महसूस करें तभी ये रीडिंग देखें, वरना आप लेट गो कर सकते हैं। और या ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आप एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए। चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। अगर आपसे रीडिंग मैच करती है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको लगता है ये शेयर किया जा सकता है अपने फ्रेंड्स फैमिली में, तो डू शेयर दीज रीडिंग्स so that the channel can grow. And thank you so much for the lovely comments which you all do in the comment section. Thank you so much. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि कमिंग वीक व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स हमें बताएं, यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। कमिंग वीक व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। कमिंग वीक व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। ओके, सो वी हैव 2 पाइल्स हियर, पाइल 1 पाइल 2। कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया हो। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है वही आपके लिए होगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वे में नहीं चुनना है। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने पाइल 1 का कार्ड चुना है आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। और कार्ड्स निकालते हैं व्यूअर्स, फिर बताते हैं कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। कार्ड्स बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहेगा। पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहेगा। पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहेगा। ओके पाइल 1, सो व्हाट आई कैन सी ओके देखिए पाइल 1 जिन्होंने चुना है, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो कार्ड्स आए हैं पहले वो दिखाती हूँ। 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड एंड जजमेंट का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सो व्हाट आई कैन फील हियर इज़ दैट पाइल 1 आपके लिए आने वाले सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए बैलेंस ला रहा है। अगर आपके पार्टनर के साथ बकझक चल रही थी या चीज़ें सही से मैनेज नहीं हो पा रही थी आप दोनों के बीच, आप दोनों की लाइफ में या आपके रिलेशन में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बैलेंस बैठता हुआ दिख रहा है। चीज़ें मुझे आप दोनों की तरफ से सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। कोई जगलिंग सिचुएशन थी तो उसमें सुलह होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और या फिर कुछ लोग ऐसा भी हैं कि अपने लिए कुछ टाइम निकालेंगे, अपने काम को मैनेज करते हुए अपने काम से कुछ समय निकालेंगे अपने लव्ड वन के साथ, ख़ास तौर से अपने पार्टनर के साथ कुछ समय बिताने के लिए। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे या किसी नेचुरल जगह या नेचर में कुछ समय बिताने के लिए बाहर जा सकते हैं साथ में, ये भी मुझे दिखता है। ठीक है, एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपकी कंपैटिबिलिटी आपके सोलमेट के साथ, आपके पार्टनर के साथ अच्छी होती हुई दिख रही है मुझे। और कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे या इसका महत्व समझेंगे कि दोनों को एक रिश्ते में बराबर या बैलेंस बना के कैसे चलना चाहिए जिससे रिश्ता अच्छे से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आप दोनों जो है ये गाड़ी साथ चलाना अच्छे से सीख पा रहे हैं, या फिर जो लेसन्स आपको चाहिए हैं जानना या सीखना वो आप सीख के अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, तो अगर कोई बकझक या कुछ टेंशन चल रहा था, कोई मनमुटाव चल रहा था आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ स्पेसिफिक, या बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है उसके साथ, तो वो सुलझता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और आप दोनों सुलह करते हुए और कुछ अच्छे लम्हे साथ में बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो मुझे ये दिखता है कि फ़िलहाल जो है आप थोड़े से डिसहार्टेंड हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, जगल कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। और अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पे आपको पैसों से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, तो आपका पार्टनर आपका एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा, आपको एक इमोशनल सपोर्ट देगा, जिससे कि आप अपने चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम कर पाएँ या फेस कर पाएँ। ये मुझे दिख रहा है पाइल 1 के लिए कि बहुत लोगों के लिए कुछ ऐसा समय ज़रूर चल रहा है जहाँ पे उनको कुछ नेगेटिव परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ परेशानी, कुछ ओवरथिंकिंग आपको घेरे हुए है, ठीक है, जो आपको रात में सोने नहीं दे रही है चैन से। आपके लिए मतलब एक हेडेक है और आप चैन से सो तक नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी स्थिति ऐसी है, ख़ास तौर से आपके फाइनेंस को लेके, तो ये स्थिति आपकी ख़त्म होती मुझे नज़र आ रही है, ये परेशानी आपकी ख़त्म होती मुझे नज़र आ रही है। आप जिस चीज़ से बाहर आना चाह रहे थे, जिस दिक्कत से, जिस परेशानी से आप बाहर आना चाह रहे थे, आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ मेडिकल इशू हो सकता है, उनका कुछ मेडिकल इशू चल रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। तो अगर आपका कुछ मेडिकल इशू चल रहा है जहाँ पे आपको बेड रेस्ट करने को कहा गया है या बिल्कुल आप बेड रेस्ट पे हैं, तो भी आपकी परिस्थिति सुधर रही है, ठीक है। जो नेगेटिव टाइम था आपका ख़त्म हो रहा है, एंडिंग हो रही है नेगेटिव टाइम की, ठीक है। और एक नई शुरुआत आ रही है आपके लिए, एक नया एनर्जी स्टार्ट होगा। आप कमिंग वीक में महसूस कर पाएंगे कि एक नया एंथुजियाज़म आपके अंदर आप फील कर पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे, और चीज़ें आपके हक में आने वाली हैं। अगर आप बहुत समय से अपनी लाइफ में फेलियर फेस कर रहे थे अपने हेल्थ को लेके, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे फाइनेंस दिख रहा है, आप जगल कर रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेके, तो आप उन परिस्थितियों को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें आपका पार्टनर जो है आपका बहुत साथ दे रहे हैं, आपको एक मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, एक इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर उनको फाइनेंस से भी सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो बहुत आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर हो रहे हैं, आप अपने आप को पहले ही हारा हुआ घोषित कर दिया है, या आप बहुत अंदर से, या तो आप इतना झेल चुके हैं ना कि आपके अंदर की बोलते ना कि अगर हम हिम्मत को बोले कि 100% हिम्मत हम आप में होती है, तो 100% में अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि सब चला गया, अब कुछ बचा ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है अंदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने परसेंटेज के बेसिस पे, आई होप उसको आप समझ पाएँ। तो मतलब एक होता है कि सब सब गिव अप कर दिया, अब कुछ बस का नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति है। तो आपको बोला जा रहा है ना कि नेगेटिव फेज ख़त्म हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने शायद पूरी तरह से गिव अप कर दिया है किसी सिचुएशन में, सो आपको इतना डिसहार्टन होने की नहीं ज़रूरत है व्यूअर्स। आपका नेगेटिव टाइम ख़त्म हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी थी व्यूअर्स वो अब एंड पे आ गई है और उसका खात्मा हो रहा है, और एक नया सूरज निकलने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। एक पॉजिटिव स्टार्ट आप अपने लाइफ में महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, जो मुझे दिखाता है ना कि बहुत जटिल परिस्थिति से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई ऐसी परिस्थिति जिसने आपको बुरी तरह से जकड़ के रख दिया था, खासतौर से आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके हेल्थ को लेके, आपकी तबीयत को लेके। जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोग या तो बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे थे, या काम काज छोड़ के बहुत समय से हेल्थ से इतने परेशान थे कि अपने फाइनेंस पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। या फिर उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी जहाँ पे वो अपने मन में ट्रैप हो गए थे, वो अपने मन से इतने डिसहार्टेंड या डीमोटिवेटेड या डिस्करेज हो गए थे कि उनके लिए अभी का जो समय, अभी की जो एनर्जी थी फ़िलहाल की, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपका हिम्मत तोड़ने वाली थी, ठीक है, हिम्मत तोड़ने वाली एनर्जी थी। तो वो समय आपका ख़त्म हो रहा है, ये एश्योरिटी मुझे कार्ड्स दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जो मुझे यही दिखाता है कि जो आपकी सफरिंग थी व्यूअर्स, वो एंड पे आने वाली है। कमिंग वीक में आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन देख सकते हैं, ठीक है, या आपको कुछ पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो
एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप अभी नेगेटिव हैं बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि एक नई शुरुआत आपकी ओर आ रही है। ठीक है, आप अपने दिक्कत से, अगर मेडिकल इशू है बड़ा, आप उससे निकल रहे हैं, या फिर आपके फाइनेंसेस में कोई इशू था, आप उससे भी निकल रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा समय ज़रूर आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ ज़रूर आ रही है। एक नया सूरज का किरण आप अपने आप में महसूस करेंगे, एक नया होप आपको मिलेगा लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या दिखता है कि अगर आप पैसों को लेके कोई दिक्कत चल रही है, तो वो भी मुझे सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। ओके, वो भी मुझे सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, कोई स्पेसिफिक एडवाइस निकाल लेते हैं आपके लिए व्यूअर्स। देखिए, आपके लिए एडवाइस यही है कि आपने मानसिक तौर पे हार नहीं मानना है। ठीक है, हार मत मानिए, आप सिचुएशन में खड़े होके दोबारा खुद को खड़ा कीजिए और सिचुएशन को फेस कीजिए। ठीक है, यही एडवाइस आ रहा है आपके लिए कि हार मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर एक दोबारा से करेज बिल्डअप करके उठना है अपने पैरों पे, और सिचुएशन को फेस करना है, सिचुएशन को हरा के बाहर निकलना है इस सिचुएशन से। ठीक है, सो यही मैसेज आ रहा है पाइल वन आपके लिए। ओके, देखिए, जो भी दिक्कत थी ना व्यूअर्स, ख़ास तौर से आपके फाइनेंस को लेके, या आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा आपके पैसे लग गए हैं, जो कि आपके और आर्थिक स्थिति को ख़राब कर रहे हैं, तो जो भी दिक्कत है वो मुझे एंड होती हुई दिख रही है। आप जिस भी परेशानी में हैं, जो आपके पीड़ा का कारण बना हुआ है, आप उस परेशानी से बाहर आ रहे हैं, वो परेशानी आपके लिए ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बस यही है कि अभी आपको ये नहीं दिख रहा है ना, तो आप अभी भी वो पीड़ा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको एडवाइस दी गई है तो उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप कुछ टाइम तक अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी में ही रखेंगे, और जो परिवर्तन आ सकता है उसको आप डिले कर देंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो एडवाइस दिया गया है कि उठ के खड़े होइए और चीज़ों को फेस कीजिए, गिव अप करने की जगह। ठीक है, अगर आप हार मान चुके हैं तो आप ईश्वर को समर्पित करके उनसे स्ट्रेंथ मांग के दोबारा अपने पैरों पे खड़े होइए, यही एडवाइस आ रहा है आपके लिए। ठीक है, सो या पाइल वन, ये है आपकी रीडिंग। बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। पाइल वन जिन्होंने भी चुना है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे बड़े लेसन्स या चेंजेस आने वाले वीक में आपके लिए हैं या तैयार हैं। सो अच्छी बात यह है कि आपके लिए कुछ अच्छा ही आ रहा है। जो स्टकनेस थी, जो परेशानी, परिस्थिति जकड़ी हुई थी आपकी, वही सुधरती हुई नज़र आ रही है, सुलझती हुई नज़र आ रही है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है व्यूअर। आप अगर एक मैसेज मुझे अभी चैनल हुआ है कि अगर आप अपने सोलमेट से दूर हैं या अपने लव्ड पार्टनर से दूर हैं, तो आप अपने पार्टनर का साथ जो है आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कमिंग टाइम में आप अपने पार्टनर का साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो या पाइल वन, ये है आपकी रीडिंग। आपसे मैच करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कितना % आपसे मैच हो रहा है। ठीक है, सो या अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। सो थैंक यू पाइल वन, आज आपके लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। ओके, चलिए हम चलने वाले हैं पाइल टू की तरफ। सो पाइल टू जिन्होंने सेलेक्ट किया है, कमिंग वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। कमिंग वीक के लिए आपका कार्ड आया है द स्टार का कार्ड। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, फिर बताते हैं आपको कि क्या रहने वाला है। कार्ड्स बताइए, हमारे पाइल टू के लिए कमिंग वीक कैसा रहेगा, हमारे पाइल टू के लिए कमिंग वीक कैसा रहेगा। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अभी आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। पाइल टू के लिए कमिंग वीक कैसा रहेगा। अभी आप कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप लोगों से अप्रिसिएशन आपको मिल रहा होगा, या आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा या कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें कर रहे हैं जो आपके अंदर एक अलग शाइन लेके आया है, या आप अपने बोलते ना
अपने भगवान से, अपने ईश्वर से एक डीपर लेवल पे जुड़ पा रहे हैं या लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो एक ना मुझे जागरूकता दिख रही है आपके अंदर, कुछ जाग गया है, एक जागृति आपके अंदर आई है। ओके, कमिंग वीक में आप इसी एनर्जी में रहने वाले हैं कि आप महसूस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक गहरे कनेक्शन में महसूस करेंगे, एक एनर्जेटिक लेवल पे, एक आत्मिक लेवल पे आप एक अलग ही जुड़ाव महसूस करने वाले हैं, ठीक है। या तो आप अपने काम के द्वारा ईश्वर से जुड़ रहे हैं, या तो आप लोगों की मदद करके आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ईश्वर से क्रिएट कर रहे हैं, या आप कोई कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप अंदर से निखर रहे हैं। आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए आप अपने अंदर की खूबसूरती बाहर निकाल रहे हैं, और जो आपके ऑरा में एक बोलते हैं ना इंसान निखर जाता है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है आपके ऑरा में, ठीक है। और एट द सेम टाइम इस चीज़ को देख के लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने वर्क में, अपने कैरियर में, जो भी आपका कर्म है उसमें आप बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, मतलब आप अपना कर्म बहुत मन लगा के कर रहे हैं, आप अपना कर्म बहुत अपनी आत्मा लगा के कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका काम आपके लिए बहुत मायने रखने लगा है, एक डीपर कनेक्शन आप अपने काम से महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, तो मुझे ऐसा दिखता है कि आने वाले टाइम में आपकी जो लव लाइफ है ना, उसमें एक नया पैशन इग्नाइट होता हुआ मुझे दिख रहा है, जो कि खो गया था, ठीक है। वो पैशन माइट बी पॉसिबल टाइम के साथ, या फिर किसी कारण से आपने उसको पीछे छोड़ दिया था अपने ग्रोथ के लिए, तो वो मुझे इग्नाइट होता हुआ दिख रहा है दोबारा से। आप खास तौर से अपने लव कनेक्शन से दोबारा से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अपने आप पे काम करने के लिए अपने इमोशनल लाइफ में या अपने रोमांटिक लाइफ में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, और आप कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़े हैं, तो मुझे ऐसा दिखता है ना कि अब आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं उसकी तरफ। या फिर अगर मान लीजिए एक डिस्कनेक्ट हो गया था आपके लव्ड वन से, तो वो एक दोबारा से वो कनेक्ट हुआ स्पार्क आ रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और ये स्पार्क बहुत टाइम बाद आने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ, आपके लव्ड वन के साथ कुछ टाइम से या कुछ महीनों से आप दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन बहुत खास नहीं हुई है, या बहुत ज़्यादा कोई क्लोजनेस नहीं दिख रही है। आपने खुद को अलग कर लिया था अपने आप को अवेकन करने के लिए। तो इस समय में, कमिंग वीक में, आप दोबारा से उस स्पार्क को लाइटन अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक कम्युनिकेशन इनिशिएट होता हुआ आप दोनों के बीच मुझे दिख रहा है। ख़ास तौर से ये आपके उस पर्सन के लिए है, या उस इंसान के लिए जो आपके दिल के बहुत करीब है, ठीक है। आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है या कुछ ऐसी थी जहाँ पे आपने अपने आप को दूर कर लिया था इन चीज़ों से, ठीक है। ख़ास तौर से जो सबसे करीब था आपने शायद वहीं से खुद को डिटैच कर लिया था, ठीक है। बट ये सिचुएशन अब ओवरकम हो रही है। एक इनिशिएशन, एक दोबारा मैं बोलूँ तो एक इग्नाइटिंग ऑफ द पैशन, या ऑफ द एक्शन, या इवन कॉन्वर्सेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूँ व्यूअर्स, तो अगेन आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने कैरियर में आने वाले वीक में आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ माइट बी पॉसिबल आप अपने जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें आप साथ साथ सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा काम करते हुए, सीखते हुए, और जो भी आपने सीखा है उसको अपने एक्शन में लाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो या बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक वीक रहने वाला हो सकता है आपके लिए, एक्शन टेकिंग वीक हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यस, क्योंकि आप अब इस चीज़ में एक्शन ले रहे हैं विच यू आर एंजॉइंग, जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके
आपके टूवर्ड्स हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट करेगा, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग ही आपको देगा, ठीक है। सो या बट एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं लाना है। स्किल्स सीखिए, वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और वो आप कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एक्शंस के द्वारा, ठीक है। और वही स्ट्रॉन्ग एक्शंस एम्पलीफाई होकर आपको हैप्पीनेस और एक पावरफुल और रिलायबिलिटी वाली फीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा मुझे क्या दिखता है कि माइट बी पॉसिबल आप किसी चीज़ को लेके बहुत टेंशन ले रहे थे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोग यहाँ पे स्पेसिफिक जो मुझे चैनल हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टेंशन में थे अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पर्सन को लेके वो टेंशन में थे, और वो रिश्ता उनको टेंशन दे रहा था, उनको हेडेक दे रहा था, क्योंकि या तो आपने बहुत समय लिया है, ठीक है, अपने ऊपर वर्क करने में, जिस कारण से अब आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है, अब ये चीज़ वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक सर दर्द दे रही है, एक हेडेक दे रही है। बट देखिए, थोड़ा मुझे ये भी दिख रहा है कि कमिंग वीक में आप थोड़ा अपने आप में एक देखिए, अगर आप अपने आप को एक्शन लेने से रोकेंगे ना, तो आप कन्फ्यूजन में या डेल्यूजन में चले जाएंगे, इल्यूजन में चले जाएंगे, भ्रमित होते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, चिड़चिड़ाते रहेंगे। वहीं अगर आप एक्शन ले लेंगे व्यूअर्स, ठीक है, वहीं अगर आप अपने हेल्थ को लेके या जो एक्शन लेना है, जो आपका इनर सेल्फ आपको चीख चीख के बोल रहा है जो एक्शन लेने, अगर आप वो एक्शन ले लेते हैं ना, तो आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे, विक्टोरियस महसूस करेंगे, ठीक है। और जो मैंने पहले बोला था ना, कन्फ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन, उसका उल्टा इमोशनल पीस महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये टोटली अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कमिंग वीक में क्या आप वो डिज़ायर्ड एक्शन ले रहे हैं या नहीं, जो आपका सोल आपको लेने को बोल रहा है, और जो एक्शन लेने के लिए आपने काफ़ी समय ऑलरेडी गवा दिया है, ठीक है। या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी का वेट करते करते इरिटेटेड हो रहे हैं, और ये एनर्जी आपके अंदर, ये स्ट्रेस आपके अंदर टेंशन, एंग्जाइटी या एक हेडेक या पेन क्रिएट कर रहा है ओवरऑल, ठीक है, या थोड़ा मेंटल इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अपने आप में आप थोड़ा मेंटल स्टेटस आपका बहुत अच्छा नहीं होगा। सो इस कारण से आप जो है एंग्जाइटी में हैं या स्ट्रेस्ड हैं, इमोशनली अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने इस इमोशनल ट्रॉमा को रिलीज़ कीजिए। अब देख लीजिए आपके ऊपर क्या फिट बैठता है, कि आपने वो एक्शन लेना है या आप खुद किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के एक्शन का वेट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के एक्शन का वेट कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर के इस इमोशनल ट्रॉमा को आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। जो इमोशनल डिसबैलेंस के कारण आप ऐसा महसूस कर रहे हैं ना, एक एंग्जाइटी या चिड़चिड़ापन या आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से मुझे सही नहीं दिख रही है। माइट बी पॉसिबल आपने इतना स्ट्रेस ले लिया ना, इतना वेट कर लिया है कि आप बिना मतलब का, मतलब एक होता है ना, कभी कभी अचानक कोई चीज़ हो, कोई आहट हो रही है, कोई इंसान आ गया तो आप डर जा रहे हैं, ठीक है, या आप अंदर से डर में हैं, ऐसा मुझे दिखता है। तो मेंटल स्टेटस मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी ही, तो इस बात का आपको ध्यान रखने को बोला जा रहा है। और अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं जो कि एक्शन लेने वाला है और ले नहीं रहा है, तो एक्शन लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो आप अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओबेसिटी एंड द लिस्ट गोज ऑन टिल सम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ठीक है, विच कैन लीड टू फेटल कंडीशंस। तो खुद को इमोशनली बैलेंस कीजिए। जो एक्शन लेने से खुद को रोक रहे हैं, जो बोलने से खुद को रोक रहे हैं, जो एक्सप्रेस करने से खुद को रोक रहे हैं, वो एक्सप्रेस कीजिए, वो बोलिए। नहीं बोल रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही आपके लिए ट्रॉमा क्रिएट करता जा रहा है एक मानसिक तौर पे। अगर आपको अभी एक छोटा मोटा वो लगता होगा टेंशन या
छोटी मोटी दिक्कत लगती होगी, पर ये दिक्कत एक्यूमुलेट होते होते एक बड़े मानसिक दिक्कत में बदल सकती है। ठीक है, ट्रॉमा में चेंज हो सकती है, एंग्जाइटी में चेंज हो सकती है। ठीक है, इट विल इम्पैक्ट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो डोंट लेट दैट हैपन। ठीक है, जो गाइडेंस दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो करते भी, बस इफ़ यू अलाउ योर सेल्फ टू डू दैट, ठीक है, टू एक्सप्रेस दैट, ओके, देन यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, यू विल अट्रैक्ट विक्ट्री। क्योंकि द सन का कार्ड आया है, आप ओवरऑल अपनी लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत भारी सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे उस चीज़ को करें। ठीक है, आप कैसे उस चीज़ को करें। जो भी चीज़ आपके दिल के करीब है उसको आप टेंशन बना के रखेंगे तो एंग्जाइटी क्रिएट होगी। उसी चीज़ के लिए आप एक्शन ले लेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, तो वो आपको भी बैलेंस कर देगा। ठीक है, आप में एक इंटरनल बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और विक्ट्री अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और पायल 2 के अधिकतर व्यूअर्स मुझे ना किसी एक स्पिरिचुअल पाथ पे दिख रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे दिख रहे हैं। अधिकतर लोग पायल 2 के कमिंग वीक में इस एनर्जी में रहने वाले हैं जहाँ पे आपने अपने ऊपर या अपने सोल पे, अपने अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए बहुत काम किया है या बहुत समय दिया है अपने अंदर के हिडन नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए। अब आप कमिंग वीक से अच्छा महसूस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत हद तक आपने बहुत सारे अपने माइंड के लिमिटेशंस को ओवरकम किया है, अपने डर को, अपने भय को, जहाँ आपका मन आपको रोकता था उन सारे लिमिटेशंस को आपने ओवरकम किया है पायल 2। बहुत हद तक जो भी आपका मन बोला ना मैंने, लिमिटेशंस, अटकाव, जो डिसबिलीव्स, लिमिटेड बिलीव्स जो होते हैं लोगों के कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं शायद डिज़र्व नहीं करता या करती, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या बहुत बहुत बेचारा महसूस करने लगते हैं कुछ सिचुएशन में खुद को, तो वो सब चीज़ से आप बाहर आए हैं। आपने खुद से बहुत अपने ऊपर इंटेंशनली काम करके अपने अंदर से इन चीज़ों को रिलीज़ करवाया है। बट हाँ, जो चीज़ आपके लिए है, अगर किसी एक चीज़ को लेके आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, और अधिकतर लोगों के लिए मुझे वो आपके रोमांटिक पार्टनर से रिलेटेड दिख रहा है, तो अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी भी रुके हुए हैं, तो दैट माइट लीड टू सम साइकोलॉजिकल कंडीशंस। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू टेक प्रॉपर एक्शंस और इफ़ यू डू what is advised, then you are attracting that abundant energy and success and victory. Just have faith on yourself, just have faith on yourself. ठीक है, so yeah, so this is your reading pile 2। जिनके लिए भी हो, do let me know in the comment section किसके लिए है, किससे मैच हो रहा है। एंड या वन थिंग मोर, अगर आप कमिंग वीक में एक बहुत ज़्यादा पुल महसूस करें अपने ऊपर काम करने के लिए या स्पिरिचुअलिटी को लेके, और एक होता है ना डीपर लेवल पे जाना चाहे, तो आप जाइए। ये आपके अंदर के बैठे हुए जो और भी स्टक एनर्जी है उसको रिलीज़ करेगा, आपके ट्रॉमास को, आपके नेगेटिव क्या बोलते हैं संस्कारों को रिलीज़ करेगा। So yeah, that's all pile 2, because you are attracting happiness, you are attracting success, you are attracting overall positivity in your life. So yeah, that's all pile 2। do let me know कितना रेजोनेट हो रहा है, किसके लिए ये रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो यार दैट्स ऑल pile 2 आज आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।